अटेली में सीबीएसई द्वारा आयोजित करवाए जा रहे 15वें टेबल टेनिस के मुकाबलों के तीसरे दिन में आयु वर्ग 14, 17, 19 के फाइनल खेल हुए, जिनके परिणाम बहुत ही रोचक और कड़े रहे। खिलाड़ियों ने मैच पर कब्जा करने की अपना पूरा प्रयास किया। प्रतियोगिता के समापन के दिन मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम रमित यादव ने शिरकत की। आयु वर्ग 14 के एकल मुकाबले में डीपीएस हिसार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। डीपीएस फरीदाबाद को रजत पदक और मानव रचना फरीदाबाद और डीपीएस फरीदाबाद को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला। आयु वर्ग 17 के परिणामों में बाल भारती मानेसर ने स्वर्ण पदक, प्रेसिडियम स्कूल गुरुग्राम ने रजत पदक और बाल भारती मानेसर और एसबी मॉडल स्कूल रोहतक ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक पाया। आयु वर्ग 19 में डीएवी सेक्टर 49 फरीदाबाद ने स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य तीनों पदकों पर कब्जा किया। बाकी वर्ग में एमबीएम फरीदाबाद ने कांस्य पदक प्राप्त किया। टीम मुकाबलों में आयु वर्ग 14 में डीपीएस हिसार को स्वर्ण पदक, डीपीएस फरीदाबाद को रजत और हेरिटेज स्कूल गुरुग्राम और डीएवी फरीदाबाद को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला। आयु वर्ग 17 में बाल भारती स्कूल को स्वर्ण, एबी मॉडल स्कूल को रजत और अमेठी स्कूल गुरुग्राम और मानव रचना स्कूल सेक्टर 14 फरीदाबाद को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला। आयु वर्ग 19 में मानव रचना स्कूल सेक्टर 14 फरीदाबाद की टीम को स्वर्ण पदक, वहीं एमबीएन स्कूल सेक्टर 17 फरीदाबाद को रजत पदक मिला। इसी क्रम में डीएवी पब्लिक स्कूल फरीदाबाद और हेरिटेज स्कूल 62 गुरुग्राम को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला। इस प्रकार खिलाड़ियों ने मैच जीतकर अपने कोचों की खुशी को बढ़ाया। इस समापन कार्यक्रम में विजेता विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान एसडीएम श्री रमित यादव मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर प्रोत्साहित किया और कहा कि खिलाड़ी देश का गौरव और सम्मान है, जो खेल में जीतकर अपने परिवार, गांव, जिले, राज्य और देश का नाम रोशन करता है। उन्होंने कहा कि खेल को बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ खेलना चाहिए, जिससे कि खिलाड़ी में जोश बना रहे। उन्होंने मंच पर उपस्थित महानुभावों, श्रोताओं, खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया। वहीं स्कूल प्राचार्य मनोज कुमार ने समस्त सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए विजेता खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाइयां दी। इस मौके पर एमआर स्कूल मित्रपुरा की स्कूल प्राचार्य अनिता यादव, वीरेंद्र यादव, सीबीएसई आबजवर जसविंदर सिंह, मुख्य रेफरी नलिन सोमानी, खेल प्रभारी बुधराम और सभी स्टाफ सदस्य मौजूद। मुझे अवसर दिया यहाँ आप सभी बच्चों के सामने बोलने का। एक समय था, हमारे समय पे एक कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। और पहले खेल के प्रति जो पेरेंट्स थे उनका इतना रुझान नहीं होता था, उनको लगता था खेल में कुछ नहीं है। पर आज मुझे ये महसूस होता है कि गेम्स और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान अपना करियर बना सकता है। और एक बहुत ही महान फिलोसोफर थे कन्फ्यूशियस, वो ये बोल के गए थे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपके ऊपर करियर की जिम्मेदारी आएंगी, कमाने की जिम्मेदारियां आएंगी। तो उस समय आप कैसी जॉब में जाएं, कैसा काम करें, अपने किस क्षेत्र में आप काम करें। तो कन्फ्यूशियस बोलते कि ऐसी जॉब करो जिसको तुम खुद लाइक करते हो, मतलब ऐसा काम करो, उसी में करियर बनाओ जो तुम्हारी पसंद है। तो अगर किसी को टीटी खेलना पसंद है तो वो टीटी के क्षेत्र में ही मैं चाहूंगा वो करियर बनाए। क्योंकि आज जो हमारे भारत देश की जो ग्रोथ रेट है, पहले तो ये होता था लोगों पे ना इकोनॉमिकली लोगों पे पैसे नहीं होते थे। अपने माँ बाप या दादा दादी से पूछना, पुराने टाइम में रिसोर्सेज का अभाव था, लोगों पे बहुत सारी चीजें, टेक्निक पता ही नहीं हुई, कोचिस का अभाव था, हर चीज का अभाव था। तो आज ऐसा एक अवसर है कि जो भी यहाँ पे जिसको अपना लगता है कि भाई मेरे को तो इसी में एंजॉय आ रहा है, टीटी खेलने में मजा आता है, तो वो कोशिश करे कि मैं टीटी में ही अपना करियर बनाऊंगा। तो वो जिंदगी में हमेशा संतुष्ट रहेगा, उसको कभी ये नहीं रहेगा कि मैं टीटी छोड़ के मैं इसमें आ गया। क्योंकि मैं भी जब छोटा था मैं क्रिकेट खेलता था बहुत, एंड मैं नमन देवी में एक स्कूल था, तो वहाँ क्या होता है, रणजी की टीम में कुछ सीटें रिजर्व होती थी कि भाई यूनियन टेरिटरी से लेने हैं। अब मेरे माँ बाप ने मुझे छुट्टियों में वहां रहने नहीं दिया, और मैं इतना डेडिकेटेड था कि मुझे लगता था कि मैं कुछ कर लूंगा। हालांकि
उस टाइम क्या था, स्पोर्ट्स में रणजी में भी लोग स्ट्रगल करते थे। बाद में तो ये आईपीएल वगैरह आ गए तो लोगों के मतलब अच्छे अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है, फिर बहुत सारे मतलब अगर उससे हो गया कि स्पोर्ट्स अब कहीं ना कहीं स्टेबल है। इवन आपके जो कबड्डी लीग चली उसके बाद ही कबड्डी उठा, अदरवाइज मतलब जो जो भी कबड्डी से रिलेटेड स्पोर्ट्स पर्सन था उनके हालात बहुत खराब थे इकोनॉमिकली। तो सबसे पहले तो ये है, जो भी अगर जिसका ज्यादा इंटरेस्ट है पढ़ाई को साथ साथ रखे, उसमें पास होना है, ये नहीं कि उसमें फेल हो रहे हैं, जस्ट पासिंग मार्क्स ले, अपने जो गेम या स्पोर्ट्स में फोकस रखें। और जैसे जैसे बड़े होना तो कुछ ऐसा भी कर ले कि इकोनॉमिकली स्टेबल हो, जिसके पेरेंट्स वेल ऑफ है वो तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली कोई बंदा बच्चा स्टेबल होता है, उसको टेंशन नहीं हर महीने पैसे कहाँ से आएंगे, खाने का कहाँ से आएगा, तो वो चीज करेगा जो उसको पसंद है। किसी को नेतागिरी पसंद है तो नेतागिरी करेगा, किसी को रिपोर्टर बनना है तो रिपोर्टर बनेगा, किसी को डांस पसंद है डांस करेगा, क्योंकि उस पर लोड नहीं है। इसका उदाहरण है मेरे पास, हमारे साथ यूपीएससी आईएएस के दौरान, मैं पहले अलाइड आईएएस में था इससे पहले, तो वहां तैयारी के दौरान एक बंदा था, उसने इंटरव्यू दिया, एसबीआई में पहुंच गया था वो मैनेजर। तो मैंने पूछा भाई जॉब वॉब छोड़ दी उसने बाद में, तो मैंने कहा क्यों छोड़ दी, तो उसको पियानो बजाना पसंद था, एंड वो यूरोप में फ्रांस में कंसर्ट्स में पियानो बजाता है। तो कहने का मतलब आपको काम ऐसा करना है जिसमें आप स्वयं संतुष्ट हो। जैसे मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े, अगर ये टीटी खेल रहा है तो पता लग रहा है 12-12 घंटे टीटी खेले ही जा रहा है, वो पैशन अगर है तो उस गेम या स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो। और ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी काम की चीज होती है, उसको भी साथ साथ करनी है। जिसका ज्यादा रुझान है वो बस उस पर फर्स्ट आने की कोशिश ना करे, बस पासिंग मार्क्स ले, अपना बस एक बेसिक डिग्री पार करता जाए और आगे बढ़े। ठीक है, तो ज्यादा वक्त मैं लूंगा नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद, और सभी को आपके अच्छे दोस्तों। जेंटलमैन, यहाँ हमने 10 तारीख को हमने इसकी ओपनिंग की थी, और ओपनिंग बड़े आला अंदाज में रही, और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, और बच्चों का अनुशासन भी देखते ही बनता है। तो मैं उन पेरेंट्स को, उन स्कूल संचालकों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा जिनके बच्चे यहाँ पे हमारे पास पहुँचे हुए हैं। हमारी ऑब्जर्वर से लेके हमारे चीफ रेफरी तक, जो भी हमारे साथी यहाँ पे काम करने वाले, इन्होंने भी बड़ा अच्छे से सिस्टम को स्मूथली चलाया है, और बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने इस सिस्टम को कोऑपरेट करके और अपने आखिरी मुकाम तक लेके आए हैं। इसी प्रकार की किसी भी टीम की तरफ से ना हमें कोई शिकायतें मिली, ना कोई हमें, तो इससे अच्छा और हमें क्या चाहिए। कोई टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो कि हमें मौके पे मिली। तो मैं जितनी भी तारीफ ऑब्जर्वर सर की करूँ, जितनी भी तारीफ चीफ रेफरी सर की करूँ, जितनी भी इनकी बाकी टीम की करूँ, हमारे स्टाफ मेंबर्स की, हमारे प्रिंसिपल की, बाहर से आई हुई टीमों की, जिन लोगों ने भी काम किया, सभी ने सराहनीय, बहुत ही सराहनीय काम किया। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इन सभी को, और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमने आपको साथ दिखाया। ऐसे मौके पर आज के हमारे मुख्य अतिथि रमेश जी, जो एसडीएम है, हमारे छोटे भाई जैसे भी हैं, और बाकी की सारी टीम, जसविंदर जी, मनोज जी, प्रिंसिपल एमआर पब्लिक स्कूल अमित से मैडम, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। बाहर से आए हुए कोचिंग साहिबान, सारे बच्चे जिन्होंने पिछले 3 रोज से हमारे साथ, मैं देख रहा हूँ कि काफी वेल डिसिप्लिन। एक चीज तो मैंने आपको देखी है कि ये जो गेम आपका है, वैसे तो हम इसको तीसरी बार मैनेज कर रहे हैं, सीबीएसई की तरफ से कलेक्शन में तीसरी बार मिला है। बाकी के और गेमों में भी हमने देखा है, और आपके गेम को भी हमने देखा। स्वाभाविक तौर पे ये एक अच्छा गेम है, और आप लोग सभी ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपना जो संयम, आपका जो डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन की बहुत बड़ी टर्म होती है, वो सारा का सारा आपने पे किया। हमें अच्छा लगा, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ अच्छे प्लेयर तो आप नहीं हैं, साथ साथ आप एक अच्छे वेल डिसिप्लिन भी हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि एसडीएम साहब ने बड़े अच्छी डिटेल से आप लोगों को समझाया। मैं उनका भी तहे दिल से सम्मान करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी बातें बताई, और छोटे से शब्दों में बहुत बढ़िया बात बता गए। वो लोग कहाँ पहुंचे, किस अंदाज में पहुंचे, कितनी जॉब्स के साथ वो कहाँ पे अच्छे मुकाम पे आए, साथ में एक अच्छे प्लेयर भी रहे। तो साथ में ये चीज आप भी कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर के साथ साथ आप अपनी एजुकेशन को भी आगे बढ़ाएं। और अगर आप प्लेयर ही बनना चाहते हो, तो उन्होंने बताया कि फ्रांस के अंदर एक बहुत अच्छी जॉब छोड़ के काफी पियानो बजा रहा है, क्योंकि उसका प्रोफेशन ये है कि उस क्षेत्र में उसको आनंद आता है, अच्छा लगता है।
तो आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप देश के उज्जवल भविष्य हो। हम ऐसी शुभकामना करते हैं आपके साथ, आपके लिए कि आप लोग जीवन में बहुत आगे जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी टोटल मैनेजमेंट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम को, पिछले 3 रोज से हमारे भी स्कूल के बहुत से ऐसे छात्री जो लंबे समय तक रात को भी जगह लेट और नाइट तक यहाँ पे रुके हैं, और जो सीबीएसई की तरफ से जो बंदे नॉमिनेट किए वो लोग भी, बाकी के कोचिंग साहिबान भी, और साथ हमारे रेफरीज भी, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस एमआर परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपको सभी को शुभकामनाएं, मंगलमय हो। धन्यवाद। मेरा नाम जसविंदर यादव है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिद्धरावली गुड़गांव में अपॉइंटेड हूँ एज ए डीपी पोस्ट पे। ठीक। और सीबीएसई न्यू दिल्ली ने मुझे इस टूर्नामेंट में, जो टूर्नामेंट यहाँ एमआर पब्लिक स्कूल अटेली में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 15वां क्लस्टर है टेबल टेनिस का। इसमें हरियाणा के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स आए हुए हैं और लगभग 200 बच्चे आए हुए हैं। उसमें मैं एज ए ऑब्जर्वर आया हूँ ठीक। और बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। आज इसकी क्लोजिंग है। मैं इस टूर्नामेंट में चीफ रेफरी हूँ। इस टूर्नामेंट में लगभग हरियाणा के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं और अप्रोक्सीमेटली 30 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। ये टूर्नामेंट बहुत ही स्मूथ तरीके से ख़त्म हुआ है और स्कूल की तरफ से जो अरेंजमेंट था बहुत अच्छा हुआ है। और आज इसकी 12 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी है। 12 बजे के आसपास सभी टीमों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा 12 तारीख को। थैंक यू।